जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की दिनचर्या शुरू हो रहा है सुबह की पूजा से। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं सुबह की पूजा से। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह की पूजा पाठ और बाकी लंच बना दिए हैं। बेटू जा चुका है स्कूल और अभी घर का काम थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो चलिए अभी कर लेते हैं। पहले मैं वो चला गया था तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो वैसे चलो पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। वैसे अक्सर भी वो चला जाता है, उसके बाद मैं नहा के सीधा पूजा करती हूँ। उसके बाद बाकी जो काम होता है वो सब कुछ करते हैं। तो चलिए अभी आ गए हैं ऊपर। चाय पानी हो गया था सुबह का और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सत्तू का पराठा। तो आज लंच में भी सत्तू का पराठा ही दी थी और नाश्ते में सभी के लिए सत्तू का पराठा ही बनाई थी। तो चलिए यहाँ पे पराठा बन चुका है और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था और अभी बस बर्तन धोने का, किचन साफ़ सफाई करने का काम बचा हुआ है। अभी हमको पोछा भी लगाना है, जैसे कि सुबह में पोछा नहीं लगा पाती हूँ, झाड़ू उड़ू लगाती हूँ, फिर लंच बनाना होता है तो फिर वो सब चक्कर में लेट हो जाता है क्योंकि स्कूल का टाइम थोड़ा सा सुबह 5:30 बजे हो गया है। पहले 5 बजे था, थोड़ा सा हो गया है लेट। तो फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि नीचे ऊपर दोनों जगह पोछा मारना होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है पोछा मारने में। और फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सी रहती है। सुबह में इनको भी जाना होता है और सत्यम को भी जाना होता है स्कूल, फिर इनको भी जाना होता है। बाकी सभी लोग को टाइम पे नाश्ता भी चाहिए होता है। 8 बजे से पहले ही नाश्ता चाहिए होता है क्योंकि सब डायबिटीज पेशेंट है, तो इस वजह से टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए पहले नाश्ता पानी का काम करती हूँ, उसके बाद में जो बाकी का अपना काम होता है वो कर। शुरू से ही नाश्ता हमारे यहाँ सबसे पहले बनता है, फिर उसके बाद जो भी अपना घर का काम है, पूजा पाठ जो भी है वो करते हैं। बट मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ ना सुबह में, तो पूजा कर लेती हूँ नाश्ता बनाने से पहले। सारी तैयारियाँ की हुआ रहता है। अब बाकी बच्चे लोग का स्कूल वही सुबह का टाइम का रहता है ना, तो फिर उन लोगों का लंच बना के मैं दे देती हूँ। फिर उसके बाद अपना आगे का पूजा का काम करती हूँ, फिर बाद में जो भी काम है वो करती हूँ। और हमारे यहाँ नाश्ता में पोहा ब्रेड ये सब कुछ नहीं बनता है, रोटी सब्जी बनता है। हम बिहारी हैं भाई, तो हमारे यहाँ तो रोटी सब्जी ही चाहिए होता है। तो फिर प्रॉपर रोटी सब्जी बनाना होता है, तो इस वजह से। बाकी चलिए यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है और दूध आज ऊपर आ गया था, जो थोड़ा सा गैस पे गिर गया था। तो चलिए अभी पापा जी दूध पीते हैं 11 बजे, तो उनको दे के मैं आ गई हूँ। और अभी सुबह में ये सब कुछ आज साफ़ नहीं करी थी और थोड़ी बहुत आज डस्टिंग का भी काम हमको करना है। 2-3 दिन हो गया है तो कुछ भी नहीं करी थी। हल्का हल्का तो डेली हो जाता है बट प्रॉपर नहीं हुआ था, तो फिर धूल मिट्टी इतनी आती है ना। और मौसम तो आजकल बारिश वाला कर रहा है, उतना धूल नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है, पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है। तो बस सोफ़ा ऊपर ठीक कर लेते हैं। सोफ़ा तो सुबह शाम तीनों टाइम ठीक होता है, फिर भी वैसे हो जाता है। तो चलिए इसका भी अपना जगह पे सारी चीज़ें कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे और फिर झाड़ू पोछा का काम अभी बाकी है। झाड़ू तो सभी जगह लग गया है सुबह में, बस यहाँ हॉल का सूख रह जाता है झाड़ू का काम, क्योंकि ये सोए हुए रहते हैं। तो फिर मैं तब तक चल जाती हूँ नहाने के लिए। तो फिर नहा कर आती हूँ तो बेड वूड हटाती हूँ, फिर बाद में ये चले जाते हैं तो आराम से झाड़ू लगा देती हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है सुबह का हमारा रूटीन। तो चलिए ये भी ठीक ठाक हो गया है और बस अब कर लेते हैं थोड़ी सी डस्टिंग। तो यहाँ पे यही ना कई दिन से ऊपर को तो मैं कर देती हूँ, अंदर का जो कांच लगा हुआ है ना वो जल्दी नहीं कर पाती हूँ। 2-4 दिन हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है तभी हो पाता, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, अकेले सब कुछ करना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर पोछा वोछा लग जाता है तो फिर मैं डस्टिंग का काम नहीं करती, उससे धूल मिट्टी भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ हॉल का भी कर लेते हैं, फिर रूम का भी आज हमको करना है थोड़ा सा डस्टिंग, क्योंकि रूम का भी जो बेड हमारा है ना तो बहुत ऊपर तक बना हुआ है, इसी टाइप का है जिस तरह का टीवी यूनिट है। तो उसमें भी धूल मिट्टी बैठ जाता है, तो उसको भी हर 2-3 दिन में साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए
अभी कर लेते हैं ये सब कुछ काम, फिर लगाएंगे पोछा। फिर दोपहर का भी हमको अभी खाना भी बनाना है, तो वो सब कुछ भी करना है। कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, बाकी बारिश की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। कपड़े की वजह से, मतलब बारिश की वजह से, कपड़े की वजह बोल रही हूँ, बारिश की वजह से कपड़े का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूप आ नहीं रही है, कभी आ रही है तो फिर 5 मिनट में बारिश कब आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है। और लाइट का भी वैसे ही आंधी पानी आ रहा है, बस लाइट चला जा रहा है, तो यही है। बाकी चलिए, हमारा टेस्टिंग तो चल ही रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ का हो चुका है, अब झाड़ू लगा लेते हैं, फिर रूम में जाएंगे, रूम में सफाई करना है। तो चलिए, रूम का भी साफ़ सफाई हो गया है, और मैंने पूरे खिड़की दरवाजे सभी साफ़ कर दिए हैं अच्छे से, और पूरा हो गया है अच्छे से साफ़। और अब चलते हैं। मैंने खाना भी बना दिए, तो दाल चावल बना दिए, सुबह घुगनी बनाई थी, सत्तू का पराठा बनाई थी ना, तो उसके साथ चना की घुगनी बनाई थी, चोखा बनाई हूँ, पालक का साग भी है, दही, दाल चावल सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। दोपहर का खाना, 30 रूम की पूरी सफाई हो गई है आज अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे वाला जो मेरा रूम है, उसमें अलमीरा में कुछ कपड़े थे, क्योंकि बाहर से हम लोग आए थे ना, तभी प्रेस होकर कपड़ा ऊपर ही रखा हुआ था, धुल मिट्टी पड़ रही थी, तो मैं सोचा चलो आज रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी शादी वाली अलमीरा है, तो ये सब चूड़ी भी शादी टाइम का ही है। तो चलिए, यहाँ पे लग गई है लंच थाली। तो आज का हमारा लंच, अभी साग निकाली नहीं हूँ मैं, पालक का साग बना था। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।